हेलो बच्चों, आज एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी काफी इजी हो सकती हैं अगर हम प्रॉपर्ली इस थ्योरम को समझ पाए। ठीक है, समझते हैं थ्योरम क्या है। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन भी कांस्टेंट थी और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था, मींस ओवरऑल वेक्टर ही कांस्टेंट था। बट बी वेक्टर की बारे में बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि बी वेक्टर की दिशा फिक्स्ड है, उसके मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है बी वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स्ड है। और हम इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को क्या करना चाहते हैं, मिनिमम। तो हम इन दोनों ही वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे, जो हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन होता है। ए वेक्टर को इस तरीके से अरेंज किया, बी वेक्टर की दिशा सपोज यहां से थीटा एंगल पे थी, तो ये तो समझ में आया कि बी वेक्टर इसी लाइन के लॉन्ग आएगा। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तभी मिनिमम होगा जब रिजल्टेंट वेक्टर इस बी वेक्टर पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो मैं इस पॉइंट से इस बी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो जो वेक्टर आएगा वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम तभी होगा जब यहां पर ये कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। ठीक है, इसी पर एक बेस्ड प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। जब दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर कांस्टेंट हो बट दूसरे वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट हो और हम उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम करना चाहते हो, तो हम पॉलीगन लॉ से वेक्टर्स को अरेंज करेंगे ए और बी को, और रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसी पर बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन को तुमने और भी तरीके से किया होगा, हो सकता है जो मैं बता रहा हूं वो चीज पहले से भी बच्चों को पता हो, बट मेरा काम है बच्चों को जो भी चीज अच्छी चीज लगती है उनको ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, ए 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग। एक ट्रक है जिसकी विड्थ हमें देखिए 2 मीटर, जो कि 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। यहां पर एक पर्सन था या बॉय था जो कि अभी यहां से ट्रक से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन ये बोला गया, इस बॉय को कितनी मिनिमम स्पीड से दौड़ना चाहिए जिससे कि ये सेफली रोड को क्रॉस कर जाए। क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या था, एक ट्रक है जिसकी विड्थ देखिए 2 मीटर, 8 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था। एक बंदा था यहां पर, और ये बंदा अभी ट्रक से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर। अब बंदे को कितनी मिनिमम स्पीड से रोड को क्रॉस करना चाहिए जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट के चांस ना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा हमारे पास। चलो इस क्वेश्चन को हम ट्रक का मोशन पढ़ लेते हैं बॉय के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बॉय की वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। क्यों, मुझे ये पता है बॉय की वेलोसिटी ट्रक के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि बॉय को ट्रक के रिस्पेक्ट में किधर भागना चाहिए जिससे कोई भी एक्सीडेंट के चांस ना रहे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। बॉय की हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो हमें यह समझ में आया कि बॉय की ट्रक के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी प्लस ट्रक की वेलोसिटी में इसमें ऐड कर देंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। अब यहां से समझते हैं। और ये जो बॉय की स्पीड है इसके मैग्नीट्यूड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इसको हम मिनिमम करना चाहते हैं। क्या वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब वीवीटी के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं, हमें नहीं पता क्या था, ट्रक हमारा आ रहा था कुछ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दे रखी थी, 8 मीटर पर सेकंड से। कितनी स्पीड से आ रहा था, 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब बॉय की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, यहां पर बॉय था, मैं बॉय के रिस्पेक्ट ट्रक के रिस्पेक्ट में बॉय की वेलोसिटी देखना चाहता हूं, ट्रक के रिस्पेक्ट में बॉय की वेलोसिटी देखना चाहता हूं। तो जैसे मैं ट्रक के फ्रेम में जाऊंगा, जैसे मैं ट्रक के फ्रेम में जाऊंगा, ये हमारा ट्रक है जिसकी विड्थ अपने को दे रखी है 2 मीटर और यहां से ये दूरी दे रखी है अपने को 4 मीटर। तो हमें पता है जैसे मैं ट्रक के फ्रेम में गया ट्रक हमारे लिए रुक गया। जैसे ट्रक के फ्रेम में तुम जाकर बैठोगे ट्रक तुम्हारे लिए कैसा होगा, रुका होगा। अब हम चाहते हैं कि बॉय का कोई भी एक्सीडेंट का चांस ना बने, तो क्या ट्रक के रिस्पेक्ट में बॉय की वेलोसिटी अगर समझ में आ रहा हो तो क्या इस लाइन के अलॉन्ग आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये यहां पर, क्योंकि ट्रक तो हमारे लिए यहां पर रुका हुआ है, अगर ये बॉय इस डायरेक्शन में जाएगा तो कोई भी एक्सीडेंट के चांस नहीं बचेंगे। अच्छा, साथ में हमें ये भी चाहिए था कि हमारी मिनिमम पॉसिबल स्पीड हो। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की जो दिशा है क्या वो थीटा होगी। यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की दिशा क्या होगी, थीटा। अब ध्यान से सुनना, हम फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉय हमें जो कि चाहिए वो उसका फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक।
ठीक है, अब हमें इसको मिनिमाइज करना है। बेसिकली इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जिसमें एक वेक्टर तो कांस्टेंट है बट दूसरा वेक्टर जो वीबीटी आया, क्या वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की दिशा कांस्टेंट आ गई कि नहीं आ गई? तो इसकी दिशा कांस्टेंट है, इसकी दिशा कांस्टेंट है, ये पूरा वेक्टर कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम करना है, तो कंफर्म है जिसकी दिशा कांस्टेंट होती है उस वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए। जब एक वेक्टर कांस्टेंट होता है, दूसरे वेक्टर की दिशा कांस्टेंट होती है, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम तभी होगा जब रिजल्टेंट वेक्टर कांस्टेंट दिशा वाले वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ट्रक इन ग्राउंड फ्रेम कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की क्या दिशा कांस्टेंट है, और मुझे बॉय की वेलोसिटी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि वीवी जो आएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इस दिशा में, ट्रक की वेलोसिटी इस दिशा में, तो बॉय इनका रिजल्टेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इनका रिजल्टेंट होगा, और वो मिनिमम तभी होगा जब ये एंगल कितना बढ़ रहा होगा, 90 डिग्री। तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम। अब ध्यान से देखना, हमें ये वेक्टर पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये साइड 8 है, ये VT था, ये तुम्हारा VBT था, और यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला तो ये तुम्हारा आया VT। अब हमें ये एंगल थीटा दे रखा है, तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू यूज कर सकता हूं VT अपॉन 8। तो यहां से VT इक्वल टू आ जाएगा 8 साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहां से निकालें साइन थीटा की, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, ये जो दूरी है वो 2 मीटर दे रखी है, ये दूरी है वो 4 मीटर दे रखी है, तो ये जो दूरी आएगी √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगी, तो आ जाएगी √20। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो हमारी 8, ये वाली हो जाएगी 4, तो साइन थीटा हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा 2, और हाइपोटेनस आई √20, √20 के मतलब हो गया 2√5, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√5। इस साइन थीटा की वैल्यू यहां डाल देना, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक नहीं, ये VT थोड़ी, ये वेलोसिटी ऑफ बॉय है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉय है, और ये तुम्हारा VT था। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/√5, तो ये आंसर आ जाएगा 8/√5। आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि कैसे अपने को करना था। हमारे को ये पता था कि बॉय की मिनिमम पॉसिबल स्पीड चाहिए, और हमें फॉर्मूला पता है कि बॉय की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी वो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। जो दो वेक्टर थे उसमें एक वेक्टर कांस्टेंट था, दूसरे वेक्टर की दिशा कांस्टेंट थी। ये दिशा कैसे पता लगी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने बॉय का मोशन किसके रिस्पेक्ट में देख लिया, ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक हमारे लिए रुक गया, तो हमें पता है कि बॉय को ट्रक के रिस्पेक्ट में इसी लाइन के लॉन्ग जाना पड़ेगा, तभी कोई चांस नहीं बनेगा एक्सीडेंट होने का। तो हमें VBT की दिशा पता लग गई। फिर हमें पता लगा कि VBT और VT का रिजल्टेंट VB होगा, और इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो रिजल्टेंट तभी मिनिमम होता है जब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VBT के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय की डायरेक्शन डिसाइड हो गई। तो हमें यहाँ पर ये वाला वेलोसिटी दे रखा था 8 मीटर पर सेकंड, VBT की दिशा पता रखी थी, तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉय को ग्राउंड के फ्री में मिनिमाइज करना था, तो ये एंगल कितना होना पड़ा, 90 डिग्री। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक बार हमने ये रिलेशन लिख लिया, फिर साइन थीटा की वैल्यू मैंने इस ट्रायंगल से निकालकर पुट कर दी। तो आई थिंक सभी क्लियर होगा। इसका दूसरा मेथड भी तुम लोगों ने देखा होगा, तो मैं फिर से ऑल्टरनेट मेथड भी बता देता हूं। वो भी ठीक मेथड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। देखते हैं हम लोग। मान लो ये ट्रक, मान लो क्या ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बट हमें बॉय नहीं पता था कितनी स्पीड से जा रहा था, तो मैंने मान लिया कि बॉय की मिनिमम स्पीड कितनी थी, मिनिमम नहीं पता, मैंने स्पीड V मान ली, और यहां से एंगल मान लिया थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा V cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट होगा V sin थीटा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं मैं बॉय को रोक देता हूं, ट्रक को रोक देता हूं, और ट्रक के फ्रेम में बॉय की वेलोसिटी देख लेता हूं। ट्रक को रोक देता हूं, तो ट्रक को रोकेंगे तो ट्रक की वेलोसिटी इसमें उल्टा करके ऐड कर देंगे, तो बॉय के पास ट्रक के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी, ये होगी, ये होगी, और ये होगी। इसमें वर्टिकल वाली वेलोसिटी रोड को क्रॉस कराएगा, और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी ये दूरी ट्रेवल कराएगा। तो ये दूरी तुम्हारी कितनी ट्रेवल करनी थी, 4 मीटर। तो इस बॉय के पास ट्रक के रिस्पेक्ट में इधर वेलोसिटी आएगी 8 माइनस V cos थीटा, और y में वेलोसिटी आएगी V sin थीटा। तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे एक्सीडेंट अवॉइड हो जाएं, तो जितनी देर में ये ट्रक के पास पहुंचे, क्या उतनी ही देर में ये रोड को क्रॉस कर जाए। तो रोड को क्रॉस करने के लिए ये वाली स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगी, और ट्रक के साइड जाने के लिए ये वाली स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगी। तो दोनों ही साइड में क्या चीज कॉमन है, टाइम। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यार रोड को क्रॉस करने के लिए कितनी दूरी चलनी थी, 2 मीटर।
कितनी स्पीड से चलनी थी, v sin थीटा से, मान लो टाइम कितना लगा t, इक्वेशन नंबर 1। अब हम चाहते हैं जितनी देर में ये रोड क्रॉस करे क्या उतनी देर में ये ट्रक के पास पहुंचना चाहिए, तो ट्रक के पास पहुंचने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल करनी है, 4 मीटर, तो 4 मीटर इज इक्वल टू कितनी स्पीड से, 8 माइनस v cos थीटा इंटू टी। एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बचेगा v sin थीटा अपॉन 8 माइनस v cos थीटा, 8 माइनस v cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2v sin थीटा इज इक्वल टू 8 माइनस v cos थीटा, v वाला फंक्शन एक साइड ले आओ, तो 2v sin थीटा प्लस v cos थीटा इज इक्वल टू 8। यहां से एक काम कर सकते हैं, v कॉमन ले लो तो v की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब हम सब जानते हैं, यहां पर थीटा हमें पता नहीं था, थीटा हमारे लिए वेरिएबल था, और इस v जो स्पीड ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, इसको मिनिमाइज करना है, तो हम सब जानते हैं ये कचरा तो कांस्टेंट है, क्या ये वाला अपॉन वाला कचरा क्या मैक्सिमम हो जाए, और a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस फंक्शन की वैल्यू जब रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, मिनिमम। तो कितना मिनिमम आएगा, तो 8 अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन रूट 5। आंसर यहां से भी आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी स्टेप्स ज्यादा हो गई, बट इस क्वेश्चन में ये समझाने के लिए तुम्हें लगा होगा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट जब इसकी अच्छी खासी एप्लीकेशंस कर लोगे तो एक लाइन में से आंसर आएगा, बस इसको याद रखना। उम्मीद होगी सभी को कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। बाय।